नमस्कार दोस्तों। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश डीएवीवी इंदौर ने एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और ये एडमिशन नोटिफिकेशन है यूजी के लिए, स्नातक के जो कोर्स हैं, अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेस हैं उनके लिए। और इस बार ये जो कोर्सेस के एडमिशन होंगे वो CUET के द्वारा होंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा। और ये टेस्ट जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा कराया जाएगा, जिसमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो है शामिल है। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए होगा, लेकिन कुछ और यूनिवर्सिटी हैं जिसमें ये जो स्कोर है वो काउंट होगा, माना जाएगा। इसमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय शामिल है। तो आते हैं इसमें जो डिटेल है, तो जो भी आपके एडमिशन होंगे वो यूजी लेवल के हैं, और यानी 12वीं के बाद 10+2 कक्षा 12वीं के बाद के जो हैं कोर्सेस उनके लिए है। तो इसमें इस प्रकार से ग्रुप बी में MBA मैनेजमेंट साइंस 5 इयर्स का कोर्स है, MBA टूरिज़्म 5 इयर्स, MBA ई-कॉमर्स 5 इयर्स, BCom ऑनर्स 4 इयर्स, MBA फॉरेन ट्रेड 5 इयर्स। इस तरह के जो पूरे कोर्सेस हैं आप देख सकते हैं। ग्रुप सी में MCA 5 इयर्स, MTech, BTech और MTech IT इंटीग्रेटेड कोर्स होगा 5 इयर्स डुअल डिग्री। डुअल डिग्री का मतलब यहाँ पर हुआ कि आपको BTech 1 डिग्री, MTech 2 डिग्री, इस तरह से 2 डिग्री जो है वो इंटीग्रेटेड रहेगी, उसको आपको कंटिन्यू करना होगा, तब वो डिग्री होगी। इस तरह से 5 साल में जो है आप कर पाएंगे। B फार्मा है, ठीक है, MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि कक्षा 12वीं के बाद के कोर्सेस हैं, जो कि 5 इयर्स के कोर्स हैं, आपको कंटिन्यू करना होगा। तो इस तरह से आपको जो है एक तरह से पूरी मास्टर डिग्री मिल जाएगी। 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ये, ठीक है, इस तरह से है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.dauniv.ac.in पर विज़िट कर सकते हैं। और इसका जो भी डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी वो 6 मई 2022 को है, शाम के 5 बजे तक। और इसमें डेट्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिटेल्स फॉर एंट्रेंस टेस्ट CUET PG फॉर पोस्ट ग्रेजुएट PG प्रोग्राम्स विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो अभी यूजी स्नातक स्तर के हैं, PG का जो है वो बाद में जो है वेबसाइट पे आप आएगा तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन था। अब आते हैं कि ये सब होगा कैसे, तो उसके लिए नोटिफिकेशन देखते हैं NTA का। जी, इसके लिए जो टेस्ट आयोजित किया जाएगा वो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था पहली बार 26 मार्च 2022 को। इस संबंध में पब्लिक नोटिस CUET UG 2022। अब इसमें जो सब्जेक्ट था वो था कंडक्ट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23। तो 2022-23 के लिए जो भी स्नातक स्तर की जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित किए जाएंगे, प्रवेश परीक्षाएं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा, ठीक है। इस टेस्ट को देंगे, फिर जो नंबर होगा उसके अनुसार से फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स मिलेंगे। ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए लागू होगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो इनको फॉलो करेंगी। और जो CUET के मार्क्स हैं वो यहाँ पर कंसिडर होंगे, उनमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय शामिल है। और इसमें जो पहले डेट बताई गई थी उसमें चेंजेस किए गए थे। तो इस तरह से इसमें 13 भाषाएं हैं और 27 जो हैं वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। और इसमें जो है
आप देख सकते हैं डोमेन में 40 क्वेश्चंस रहेंगे टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50। तो उसमें से आपको 50 में से 40 करने रहेंगे। और जो सेक्शन थर्ड रहेगा जनरल टेस्ट, इसमें जनरल नॉलेज से संबंधित रहेगा। इससे रिलेटेड 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चंस करने होंगे। 60 मिनट का रहेगा। और ये इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस जो हैं MCQ बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, बहुविकल्पीय, और इससे रिलेटेड ये टॉपिक्स रहेंगे। इन सभी को तैयार करना है। लैंग्वेज 13 रहेंगे। लैंग्वेज उसमें सेकंड में 20 रहेंगे। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं 27 में अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज़ है, कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें इसमें 27 जो है अलग अलग विषयों से संबंधित हैं। ठीक है, और इसमें ए कैंडिडेट कैन चूज़ ए maximum of any 3 languages from section first A and section B taken together. Third language chosen to be the level of 6 domain specific subject choose by the candidate. तो 6 अलग अलग उसमें भी आप भर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा है। सेक्शन थर्ड जो होगा वो सभी के लिए जो है जनरल टेस्ट रहेगा, यानी जनरल नॉलेज से रिलेटेड रहेगा। मोड ऑफ द टेस्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। मीडियम जो है 13 लैंग्वेजेस में आपको सुविधा मिल पाएगी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमिया, पंजाबी, इस तरह से आप देख सकते हैं। और सिलेबस के लिए जो होगा उसमें सेक्शन सेकंड में जो डोमेन 27 थे उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन जो सिलेबस होगा वो NCERT का रहेगा। क्लास 10th 12th का, क्लास 12th का जो है वो सिलेबस रहेगा NCERT मॉडल में। रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन आपको, इसके लिए जो साइट है वो आप विज़िट कर सकते हैं। अब इसमें एक नया नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, आइए देखते हैं। जी, ये दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा 6 अप्रैल 2022 को। इसमें सब्जेक्ट था इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022। तो इसमें किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है फॉर्म, उस संबंध में था। और इसके लिए सबसे पहले था कि आप फॉर्म भरने की जो डेट थी उसमें 6 अप्रैल 2022 से जो है फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, और इसकी लास्ट डेट होगी 6 मई 2022 अप टू 5 PM। 6 मई 2022 लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक। और आपको फ़ीस भी जमा करनी है इसकी, तो आप 11:50 6 मई को उतने समय तक कर सकते हैं। इसमें जो CUET जो UG होगा 2022 विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड द CUET UG 2022 will be held in 547 cities within India and in 13 cities outside India as per the given details। तो जितने भी ये सेंटर बनाए गए हैं 547 सिटी में, और 13 जो शहर हैं वो इंडिया के बाहर भी हैं, तो उन जगहों पर जो है इन टेस्ट जो है होगा। अब आते हैं फ़ीस क्या होगी। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए फ़ीस अब देखते हैं तो कैटेगरी वाइज है। जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड के हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए 650 रुपये फ़ीस होगी। और जनरल कैटेगरी में ही EWS या OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं तो 600 रुपये फ़ीस होगी। SC ST हैंडीकैप्ड थर्ड जेंडर हैं तो 550 रुपये फ़ीस होगी। तो ये फ़ीस होगी इंडिया के अंदर अगर सेंटर है। आप बाहर सेंटर है तो 3000 रुपये लगेगा, चाहे स्लॉट 1 हो मॉर्निंग का या आफ्टरनून का, तो ये फ़ीस आपको लगेगी। और इसके अलावा भी कुछ और फीस आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग सकते हैं। अब आते हैं
अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, इसके बारे में जानकारी बाद में दी जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको एनटीए की वेबसाइट में विजिट करना होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन में आते हैं तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 1 और 2 वीक ऑफ जुलाई 2022, पहले या दूसरे सप्ताह में जो है परीक्षा आयोजित की जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है स्लॉट 1 जो है 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, यानी 195 मिनट का, और स्लॉट सेकंड जो है 3 घंटे 45 मिनट का रहेगा, यानी 225 मिनट का। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एग्ज़ाम टाइमिंग है, इतने घंटे का पेपर होगा। और टाइमिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है कब समय होगा वो वेबसाइट में आपको बताया जाएगा। अब आएंगे तो मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तरह के पैटर्न होगा टेस्ट का। सेंटर क्या होगा, डेट कौन सी होगी, शिफ्ट कौन सा होगा, वो सभी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होंगी। ठीक है, और आंसर कीज़ वगैरह भी जो है वेबसाइट में बाद में दी जाएंगी। वेबसाइट है nta.ac.in या cuet.samarth.ac.in। ठीक है, रिज़ल्ट भी जो है एनटीए की वेबसाइट पे ही डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस तरह से टोटल प्रोसेस है जिसमें आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम वगैरह है फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू CUET UG 2022 कैंडिडेट्स कैन कॉन्टैक्ट 01140759000 और 01169227700 और सेंड ईमेल एट cuet-ug@nta.ac.in पर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर भी जानकारी ले सकते हैं कॉल करके या मेल करके। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जी, तो ये देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का जो है ब्रोशर है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, और इसमें भी है तो आप इसको चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विज़िट करके। इसमें भी वही सब डिटेल्स हैं। ठीक है, और मेरिट लिस्ट क्या होगी और बाकी चीज़ों के बारे में जो है पूरी डिटेल दी गई है, तो एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो है विज़िट करके। तो पहली जानकारी तो यह है कि आप फॉर्म भरें। 10वीं तक का इसमें 12वीं तक का जो है सिलेबस आएगा। जो भी आपने 12वीं में पढ़ा है या 12वीं का जो सिलेबस है वो स्पेशली आएगा। तो आप फॉर्म भरें। जिनका भी रिज़ल्ट आया हुआ है और रिज़ल्ट नहीं भी आया हुआ है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी का रिज़ल्ट आ गया है और नहीं आया है तो ठीक है। बाकी इसमें फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना उस संबंध में एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप चेक कर सकते हैं। और इस तरह से इसमें पूरी जानकारी दी गई है। काउंसलिंग में होगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है, इस तरह से आपको है। तो इस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है और कौन कौन से कोर्सेस हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लिए होगा। और यहाँ पर फ़ीस भी है, स्टूडेंट सर्विस फ़ीस एप्लीकेबल ऑफ ऑल यूटीडीज़ में जो है इस तरह से फ़ीसेस भी हैं, तो इनकी भी डिटेल है, आप देख सकते हैं। ये यूजी क्या है और जो कोर्सेस हैं उनके नाम हैं और उनकी फ़ीस क्या क्या हैं उनके संबंध में। इंटीग्रेटेड कोर्स हैं और बाकी कोर्सेस के ये जो है डिटेल दिए गए हैं। और जानकारी के लिए मेल आईडी है और नंबर है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब इस संबंध में जी, ये भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के लिए CUET UG 2022 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इसमें देख सकते हैं ये सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप जो एंट्रेंस है वो दे सकते हैं। इसके अलावा
भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर भी जो है ये लागू होगा और इसमें हर एक चीज़ के बारे में जो है डिटेल जानकारी दी गई है। तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से ये जानकारियाँ ले सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो सही क्वेश्चन होगा उसके लिए 5 नंबर मिलेगा और गलत नंबर पर 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, माइनस मार्किंग भी होगी। सही क्वेश्चन अगर रहता है तो आपको 5 नंबर मिलेगा, गलत उत्तर होने पर 1 नंबर काटा जाएगा। अगर आप आंसर छोड़ देते हैं या कुछ नहीं करते हैं तो 0 अंक रहेगा उसका। इस तरह से मार्किंग सिस्टम भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टाइमिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी है 9 AM टू 12:15 PM और 3 PM टू 6:45 PM वो स्लॉट सेकंड के लिए है। और फीस जो है मैंने आपको बताई थी, आप यहाँ भी देख सकते हैं, उसी संबंध में जानकारी है ये। और फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज रहेगा 30 लैंग्वेज में, सेकंड भी लैंग्वेजेस जो रहेंगे वो इस प्रकार से हैं। और सेक्शन सेकंड जो है डोमेन रहेगा, 27 डोमेन्स रहेंगे उसमें, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, कितने हैं इसमें आप देख सकते हैं, बाकी कितने आपको करने होंगे। और इसके अलावा आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें 3 प्रोसेस होगी। पहला आपको होगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद होगा अप्लीकेशन भरना होगा, फिर पेमेंट करना होगा। तो उस संबंध में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको जानकारी क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से आप NTA के माध्यम से CUET UG 2022 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं कोर्सेज़ जो हैं उनमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए इस तरह से नया प्रोसेस इस बार शुरू हुआ है। और ये ईमेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोविड-19 के लिए भी कुछ सजेशंस दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया है, आप एक बार वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। और बाकी जैसा कि मैंने इसमें आपको दिखाया है आप देख सकते हैं। टेस्ट डिज़ाइन में सेक्शन A 13 लैंग्वेजेस एज मीडियम एंड लैंग्वेज रहेगा। सेक्शन B जो होगा 20 लैंग्वेजेस रहेगा। सेक्शन थर्ड जो होगा 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होगा। थर्ड जो होगा सेक्शन जनरल टेस्ट के लिए होगा, ठीक है। आप कितने दे सकते हैं, 2 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन A एंड सेक्शन B टेकन टुगेदर मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप सेलेक्ट करके जो है अलग अलग में कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 घंटे आपको एग्ज़ाम से पहले पहुंचना होगा, वो सब तो जानकारी आपको है। सलेबस है, इस संबंध में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट का क्या सलेबस होगा। लेकिन जनरल है यह है कि जितना भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं उनका सलेबस अप टू 12th लेवल का रहेगा, 12th का ही सलेबस रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर है फॉर अपियरिंग द CUET UG 2022 देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स। लेकिन वो इस टेस्ट को देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर अगर एज का कुछ क्राइटेरिया है तो उसको फॉलो करना होगा। 21 एज तक का रहता है, आप देख सकते हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग रहेगा, बाकी इस टेस्ट को देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। और जो भी सर्टिफिकेट आपका होगा वो 1 जनवरी 2022 के हिसाब से होगा। वो OBC अगर नॉन क्रीमी लेयर अब SC ST का जो भी आपके पास है, इस तरह से। तो इस तरह से पूरा जो भी है आप देख सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। फ़ीस हो गई। तो एग्ज़ाम की डेट जो है जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में होगी, ठीक है। चॉइस ऑफ सिटीज़ आप कर सकते हैं, 3-4 सिटीज़ आप उसमें भर सकते हैं। जो भी अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से फिर आपको मिलेगा। एडमिट कार्ड ही आपको डाउनलोड करना होगा वेबसाइट से डायरेक्ट। तो इस तरह से है, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से क्वेश्चंस रहेंगे लैंग्वेज एनी वन ऑफ 13 में।
40 आउट ऑफ 50 में 5 मार्क्स पर क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 200 नंबर का रहेगा। ड्यूरेशन 45 मिनट्स पर लैंग्वेज के हिसाब से रहेगा। ठीक है। नो मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ए रॉन्ग आंसर। ठीक है, लेकिन अगर आपका रॉन्ग आंसर रहेगा तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ए रॉन्ग आंसर। 1 नंबर काट लिया जाएगा गलत उत्तर पर। अगर सही उत्तर रहेगा तो 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से है। आप सब इसमें चेक कर सकते हैं जो भी है। और इस संबंध में और जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।